नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इंडिया डेली की इस खास पेशकश जननायक में आज बात हरियाणा के अंबाला जिले में पड़ने वाली अंबाला कैंट सीट की होगी, जहां से बीजेपी की ओर से 6 बार के विधायक अनिल विज 7वीं बार चुनाव मैदान में हैं। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा चुनौती एक निर्दलीय उम्मीदवार से मिल रही है। जननायक में आज बात करेंगे अंबाला कैंट विधानसभा सीट के सियासी गुणागणित की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। हरियाणा का सबसे पुराना शहर और अंग्रेजों की छावनी रहा अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में इस समय सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यहाँ का सियासी माहौल निश्चित तौर पर सूबे की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ेगा। कांग्रेस के टिकट की घोषणा होने के बाद यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण है। एक तरफ 6 बार के विधायक और पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व पार्षद परविंदर सिंह परी मैदान में हैं। इसके साथ कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय नामांकन भरने वाली चित्रा सरवरा भी मैदान में हैं। कांग्रेस में ये फूट फिर से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। उधर विज जहां विकास कार्यों का मुद्दा लेकर मैदान में है, तो विपक्षी भी विकास में कमियों और उससे लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा भुनाने की फिराक में है। अंबाला में स्वास्थ्य और परिवहन पर काफी काम हुआ है, लेकिन उनके बाजार में जल भराव की समस्या अभी तक है। बीजेपी कार्यालय तक जाने वाली सड़क आज तक टूटी हुई है। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और उनकी दुकानों में पानी भरने से सामान का इस साल भी नुकसान हुआ है। यहाँ शौचालय की हालत भी बहुत खराब है। नालों की लंबे समय से सफाई तक नहीं हुई है। अंबाला कैंट में जहां एक ओर चुनावी सरगर्मियां आसमान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनिल विज के एक बयान ने सियासी उबाल ला दिया है। सारे हरियाणा प्रदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। हरियाणा में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा की जनता को अक्टूबर में अपना नया मुख्यमंत्री जरूर मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दरअसल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने अपने एक बयान से प्रदेश की सियासत में हलचल और तेज कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की बात कर दी। इसके पीछे क्या कारण बताते हुए विज ने कहा कि मुझ पर जनता का दबाव है। इन्हीं मुद्दों पर हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा ने अनिल विज से खास बातचीत की है, सुनिए। इंडिया डेली अपने चुनावी सफर पर निकला है और आपको बता दें हम अभी मौजूद हैं हरियाणा के अंबाला कैंट पे। अंबाला कैंट का सदर बाजार और सदर बाजार का एक दुकान जो कि है जैन सोडा वाटर, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप ये देख सकते हैं जैन सोडा वाटर, इसकी एक इतिहास है। और आपको बता दें कि हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले नेता जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज जी का ये टी स्पॉट है। आपको बता दें अपने दिन की शुरुआत वो इसी जगह से करते हैं और आज से नहीं पिछले 50 सालों से ऐसा उन्होंने खुद हमें बताया है। और गब्बर से उनके पसंदीदा जगह पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दी है उन्होंने। ऐसे में पार्टी महकमे में कितना हरकंप मचा है और जो पार्टी के अंदर जो चल रहा है, जो चुनावी मैदान में क्या चल रहा है, कांग्रेस के सामने क्या कांग्रेस इनके सामने टिक पाएगी, क्योंकि पिछले 6 बार से ये यहीं के विधायक हैं। ऐसे में तमाम चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ खुद पूर्व गृह मंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज जी हैं। सर, सबसे पहले तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गब्बर कहा जाता है आपको और गब्बर ने इस बार हुंकार मार दी है और मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दी है। पार्टी महकमे में हरकम मच गया है इससे? नहीं, मैंने अपनी अर्जी लगाई है। आज से पहले मैंने कभी पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जनता का बहुत ज़्यादा मेरे पर दबाव है। सारे प्रदेश की जनता वो मेरे को कहती है कि भाई आप अपना दावा तो प्रस्तुत करो, तो मैंने अपनी अर्जी लगाई है। बाकी पार्टी का
काम होता है पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती। जी बिल्कुल, आप बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर्स में से हैं हरियाणा के, और देखा जाए तो कई पदभार आपने संभाले हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के दायित्व की बात की जाए तो जब तक खट्टर जी थे उसके बाद सीधे नायाब सिंह सैनी आ गए। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त के लिए अपनी दावेदारी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से अभी भी वही है। ऐसे में आपकी दावेदारी के बाद उनका ये बयान आना किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है, अब वो तो ठीक है, पार्टी ने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन दरखास्त तो कोई भी लगा सकता है। अपनी अर्जी तो आजकल अर्जी का तो बहुत फैशन चल रहा है, तो अर्जी मैंने लगाई है। जी अर्जी लगाई है आपने। अच्छा, चुनाव की बात करते हैं, अंबाला कैंट की बात करते हैं। 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, 10 सालों से आप विधायक हैं यहाँ पे। ऐसे में कामों की फेहरिस्त की बात करें तो कांग्रेस कहती है कि सिर्फ काम गिनवाए जाते हैं और कामों का दावा किया गया है 10 सालों में, काम जमीन पर नहीं दिखा है। लेकिन अनिल विज जी, 10 साल से आप यहाँ विधायक हैं, हम चाहेंगे कि जनता जाने कि 10 सालों में कैंट में क्या बदलाव आया है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी कैमरा टीम लेकर जो मैं काम अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो जाकर खुद दिखें, और वो जिनको नज़र नहीं आते हैं उनको दिखाने का काम आप भी करिए। यहाँ पर सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बना हुआ है, वहाँ से बच्चे पढ़ पढ़ के अच्छे अच्छे पदों पर चले गए। बस स्टैंड मैंने बनवा के दिया। अंबाला डार्क जोन में चला गया था, 23 किलोमीटर से पानी मैं लेके आया। घसीटपुर में जल शोधन का काम होता है, यहाँ पर अनाज मंडी मैंने बनवा के दी। हमारा अस्पताल में एक पट्टी भी नहीं मिलती थी, जिस अस्पताल में पट्टी नहीं मिलती थी वहाँ पर आज प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। उस सिविल अस्पताल, एयर कंडीशन सिविल अस्पताल में MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है और कैथ लैब है, जिसमें स्टंट डालने का काम भी यहाँ पर होता है। डायलिसिस सेंटर है वहाँ पर, उसमें मैंने कैंसर अस्पताल बना के दिया। देखें जाके विरोधी। जी निश्चित तौर पे आपके कामों की एक लंबी फेहरिस्त है, और 10 सालों तो मैंने 1/4 भी नहीं बोली, और बोलो नहीं। नहीं सर, आप, मुझे लगता है कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता बाकी गिनवा ही देगी। बाकी सवाल यह है सर कि इस सीट को लेकर एक और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक है वो कहते हैं कि इस सीट पे कांग्रेस ने कमजोर दावेदार को उतारा है, इसलिए उतारा है ताकि अनिल विज जी जीत जाए और पार्टी में वो मुख्यमंत्री की दावेदारी करे और अंदर कलह से पार्टी टूट जाए, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, अब ये तो विश्लेषक हैं, अपनी अपनी बात करते रहते हैं। उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस का हो चाहे कोई हो, मैंने तो चुनाव से पहले दावा किया था कि मेरे मुकाबले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़के देख लें। मैंने तो ललकारा था कांग्रेस को, राहुल गांधी को कहो मेरे मुकाबले लड़के देख ले, यहाँ से हरा के बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना कि अनिल विज ने अपनी दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया, लेकिन क्या कहती है अंबाला कैंट की जनता, अब वो सुनिए। अनिल विज जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं हरियाणा के, वो इस सीट से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां से परिमल परी को टिकट दिया है और साथ में त्रिकोणीय मुकाबला सेट करती हुई, आपको बता दें, चित्रा सरवार जो है वो इंडिपेंडेंट यहां से चुनावी मैदान में उतरी हैं। चित्रा सरवार की एक और बात बता दें आपको कि वो कांग्रेस नेत्री रही है और साथ में इस बार उनके ऊपर एक बागी टैग लगा है, क्योंकि पार्टी ने भले टिकट नहीं दिया लेकिन वो अपनी चुनावी तैयारी इतनी उनकी अच्छी है जिसकी वजह से वो चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। ऐसे में हम यहाँ पे अंबाला कैंट की जो जनता है इनसे जानेंगे, अलग अलग वर्ग से आए हैं, कुछ किसान हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ युवा भी हैं, इन सबसे जानेंगे कि आखिर अंबाला कैंट के मुद्दे क्या हैं। जनता अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है और ऐसे में जनता की रिपोर्ट कार्ड में कौन पास है और कौन फेल है ये हम जानेंगे। अंबाला कैंट से आपके एक अनिल विज जी हैं, आप जानते होंगे, पूर्व गृह मंत्री हैं और वो अब मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनको पार्टी नहीं पूछती है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। पार्टी नहीं पूछती उनको? नहीं, पार्टी कहाँ पूछे, उन्होंने पीछे CM किसी और को बना दिया। हाँ। अपने उसके बाद उन्होंने पार्टी पूछने, मोदी साहब आए यहाँ, उधर भी उनकी वहाँ पूछनी कुरुक्षेत्र में जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो अनिल विज जो दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता चाहती है इसलिए वो ये उनके ऊपर प्रेशर आ गया है मुख्यमंत्री नहीं, कोई बनने का। जनता नहीं चाह रही वहाँ से। अच्छा, जनता नहीं चाह रही है। अच्छा, कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस कैंडिडेट तो बहुत कमजोर है, जिसको तो कोई जानता भी नहीं है जी।
कोई नहीं जानता। नहीं नहीं। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं, आप कह रहे हैं एक को जानता नहीं है और एक को पूछता नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? अंबाला कैंट का भविष्य कैसे चित्रा तय? सरवार आई है जो 10 साल से इतने काम कर रही है। चित्रा सरवार आई बनेगी कैंट से जी। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 10 सालों से बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पे, लेकिन एक बार फिर से जनता सर्वोपरि है। जनता आपके हाथ में, आपके वोट है, आप भविष्य तय करेंगे अगले 5 साल हरियाणा को कौन चलाएगा। लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं, 10 साल आपने बीजेपी पे विश्वास किया है, कितना काम हुआ है? जमीन पर कितने काम दिखते हैं आपको चाचा? सड़कें टूटी फूटी बिल्कुल बेकार, अनिल विज जी, और एक नवे पैसे का नहीं है जी। मुख्यमंत्री दावेदारी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री आई नहीं। डोंट वेरी आई एम नो टेंशन नो। हिंदी में भी बोल सकते हैं, हिंदी चलती है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, हाँ, गरीबों के लिए कोई शमशान घाट नहीं है, गरीबों के लिए कोई रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, सिर छुपाने के लिए कोई मकान नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, भाई अपने चुप करके ना ये इस्तीफा दे दे तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी, वो तो वापस से चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने टिकट दिया है, वापस से वो मैं जीतेंगे। दावे से कहता हूँ इन्होंने कोई ये नौकरी के लिए ना आना, सिफारिश के लिए ना आना, नौकरी के लिए तो इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया है। मेरे आज भाई रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, डेयरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले, वो रो रहे हैं इसकी जान को। पुलिस पीछे लगा देता है, डंडे पीछे लगा देते हैं, वो मारते हैं, पीटते हैं, वो बेचारे यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, हरियाणा के किसानों की अभी भी शिकायत है बीजेपी से, या वो दूर हो गई है? वो सिर्फ क्या है, मैं आपको सच्चाई वाली बात बताऊं, गैस इन्होंने छोड़ी, लाठी चार्ज इन्होंने करे, कोई इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। खट्टर साहब ने और नील विज ने आज एमएलए का एमएलए बन के अपने घर पे बैठ गया है। अभी कह रहे मैं दावेदार हूँ मुख्यमंत्री का, सीएम का। नहीं, मैं नहीं इस बात को मानता। वो कहते हैं कि जनता चाहती है कि वो जनता मुख्यमंत्री कोई नहीं चाहती है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी हरियाणा में? हम तो चित्रा जी को जिताएंगे, इसको 100% आगे ले आएंगे। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो लगता है कि कांग्रेस सरकार बना रही है या बीजेपी वापसी कर नहीं, हम तो अपनी चित्रा जी को लाएंगे जी। गृह मंत्री थे अनिल विज जी, उन्होंने बहुत जनता दरबार लगाए और कम से कम 10,000 का वो हिसाब देते हैं कि मैंने 10,000 लोगों का इंसाफ किया। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति वो सामने नहीं आया अभी जिसका उस जनता दरबार से हल निकला हो। ना ही अनिल विज जी और ना ही बीजेपी सरकार कोई ऐसा आंकड़ा दे पाई है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने जमकर पैसा लूटा है। छोटे छोटे एमएलए आज अरबोंपति हैं। उसमें अंबाला जिला के ही 5 एमएलए ऐसे हैं जो नीचे से आज आसमान पे हैं। जी। अच्छा, आप कह रहे हैं जनता दरबार के बारे में, तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा अनिल विज की जनता दरबार में लोग आते थे। बिल्कुल, वो एक सिर्फ सोशलबाजी थी, मीडिया के सामने खबरों में रहने का एक बहाना था। बहुत दुनिया आई जनता दरबार में, लेकिन काम तो किसी का नहीं हुआ ना। जी, जनता अभी दरबार तक जवाब ही नहीं दे पाए वो। जी, जनता दरबार के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जनता दरबार जो भी लगाया इन्होंने, 10,000 लोग आते थे, चलो ठीक है, 10,000 आते होंगे, कहाँ से आए? हरियाणा से तो आए। हरियाणा में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। भिवानी के, रोहतक के लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ रहा है? वहाँ भी तो सरकार आपकी है। तो ये तो उनकी फेलियर है ना कि 10,000 लोग यहाँ आ रहे हैं। उनका काम रोहतक में, पानीपत में, सोनीपत में क्यों नहीं हो जाता? वहीं हो जाना चाहिए। और एक दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपने जो बताया कि वो कहते हैं कि जनता चाहती है कि वो सीएम बने। जनता उनको अब सिर्फ घर बिठाना चाहती है और जनता कुछ नहीं चाहती। अब उनको इसी चुनाव के बाद घर बिठा दिया जाएगा। कह रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, कुछ भी कह लो, अब तो कहने से कुछ नहीं होगा अब ये। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ना, एक कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है परमिंदर सिंह परी जी को, ठीक है। और अब ये जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई है चित्रा सरवारा जी और अनिल विज जी के बीच में। ठीक है, मतलब कांग्रेस है ही नहीं मैदान में। कांग्रेस तो अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है कि जमानत बच जाए। कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर काफी सवालें हैं जो यहाँ की जनता उठा रही है कि आखिर कैसे टिकट मिला, किस आधार पे मिला। ना तो उनकी इतनी लोकप्रियता है, ना तो वो जनता के बीच में इतने दिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको आज टिकट मिला है तो जनता दावा कर रही है कि कांग्रेस अपनी जमानत बचा ले। यही बहुत बड़ी बात है। महिला वर्ग से आती हैं आप, आधी आबादी की आवाज हमेशा हम सुनने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, अंबाला कैंट में अगर महिला अगर घर से बाहर निकलती है दौड़ पे रोजी रोटी कमाने के लिए, तो सरकार की वो कौन सुविधाएं हैं जो आप तक पहुंच रही है? ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमें भाजपा सरकार की आज तक पहुंची है। ठीक है, ये सिर्फ मतलब हवा में ही रहा है। महिला सुरक्षित ही नहीं है।
इनकी सुविधाएं कहाँ से पहुंचेगी हमारे पास? अच्छा, महिला अंबाला में सुरक्षित नहीं है? कहाँ से सुरक्षित है मैडम, आप बताइए। इंडिया में पूरे में सरकार ही नहीं की थी, ठीक है। आपको खुद पता है, आप खुद एक नेत्री हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ महिला सुरक्षित है, कहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित है। आपको भी पता है ये बात। हमारे से ज्यादा तो मीडिया जानता है, जो सबसे ज्यादा चलाता है इन चीजों को। लेकिन हम चुनाव के वक्त अंबाला आए हैं, तो अंबाला की सच्चाई तो आप मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि जो चित्रा सरवारा जी है वो किसी टिकट की मोहताज नहीं है, ठीक है। उनका अपना नाम है चित्रा सरवारा, गली गली बच्चे बच्चे की जुबान पे चित्रा सरवारा। उनको कोई कांग्रेस की टिकट की जरूरत नहीं है, उनको किसी भाजपा की टिकट की जरूरत क्यों नहीं दी कांग्रेस ने टिकट उनको? देखिए ये तो उनकी खरीद फरोख्त होगी ना। ये चित्रा जी नहीं खरीद सकती? परमिंदर सिंह परी जी के साथ कुछ लोग जाते हैं, जैसे कि बताया गया था, कुछ लोग जाते हैं गाड़ी में, जाते हैं क्या लेके जाते हैं क्या नहीं, बाबा वहां से लेकर के टिकट आ जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर सिंह परी का कहना है कि जनता बीजेपी के पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड देख चुकी है, इसलिए वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बेताब है। हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा के सवालों का उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, सुनिए। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज है। 5 अक्टूबर को मतदान करना है। ऐसे में आपको बता दें, इंडिया डेली अपने चुनावी सफर पर है और अभी हम मौजूद हैं अंबाला कैंट, जहां पे हम जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगला 5 साल हरियाणा का किस तरीके से तय होगा, जनता के मन में क्या है और प्रत्याशी कितने तैयार हैं। आपको बता दें कि अंबाला कैंट से परिमल सिंह परी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने इस बार इन पर विश्वास जताया है और हम जानते हैं कि इनकी तैयारी क्या है, जनता के पीछे क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं। सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो पार्टी ने आप पे विश्वास किया, टिकट आपको मिला है, लेकिन कई और लोग नाराज बैठ गए हैं। मैं नहीं समझता कोई नाराज बैठा है। अच्छा। पूरी की आज भी सुबह हमने कार्यकर्ता सम्मेलन करा था कांग्रेस पार्टी में जी। सभी के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वहां पर थे, यूथ कांग्रेस भी थी, सेवा दल कांग्रेस भी वहां पे उपस्थित थी। कांग्रेस के सभी लीडर कांग्रेस ऑफिस में आज ही की बात करूं तो आज उपस्थित थे वहां पे। और कार्यकर्ता हमने छोटी सी मीटिंग रखी थी, लेकिन वो जन समूह का उसने एक हमें देखने को मिला कि इतना बड़ा जन समूह के रूप में आया, उभर के आया। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा में लोगों ने बदलाव का एक मूड बना लिया और सभी लोग, सभी वर्ग के लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कांग्रेस का तो पूरा समर्थन है, लेकिन कुछ ऐसे भी दावेदार थे जो सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे, उनका टिकट कट गया और ऐसे में एक नाम आता है चित्रा जी का। चित्रा जी कह रही हैं कि असली दावेदार वो थी, काम उन्होंने किया और टिकट मिल गया आपको। इस बात का तो मैं क्या बात बोल सकता हूँ। मैं तो एक बात बता सकता हूँ आपको कि लगभग 30 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। 30 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 30 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैंने एक सिपाही के रूप में कार्य करा है, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। मैंने वो समय भी देखा है जो व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे, यहाँ पर हरियाणा में भी और सेंटर में भी बीजेपी का दबदबा था। उस समय भी अगर हरियाणा की बात करूं, अगर अंबाला की बात करूं, अगर किसी ने कांग्रेस का झंडा बुलंद करके रखा है वो परविंदर सिंह परी ने और उनके साथियों ने कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा। अंबाला छोड़ने की अगर विशेष तौर पर बात करूं, बिल्कुल आप मुख्य दावेदारों में से हैं। अनिल विज भी यही कह रहे हैं। अनिल विज जी से जब हमारी बात हुई तो चाहे वो चित्रा जी हो या मैदान में कोई और हो, उनका कहना है कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी वो आप ही हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि आपको टिकट मिला और आंसू किसी और के निकल गए। हिम्मत सिंह जी रोते हुए जनता के बीच नजर आए। वो कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद लगाई थी उन्होंने अपनी पार्टी से, पार्टी ने उन्हें ना चुनकर आपको चुना है। देखो जो भी फैसला होता है वो पार्टी का हाईकमांड का फैसला होता है, लेकिन ये आंसू जनता के बीच में जाके आंसू बहाना, तो कहीं ना कहीं अगर जिस व्यक्ति ने अगर तैयारी की हो और वो होमवर्क उसने किया हो और वो तैयार हो और टिकट, अगर आप टिकट की बात करो, टिकट ना मिलता तो कहीं ना कहीं देखो दुख तो लगेगा ही। ये कहना कि तैयारी सिर्फ एक व्यक्ति की थी, दूसरे व्यक्ति की तैयारी नहीं थी, तो मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ। आज मैं भी अपने पुराने वार्ड में यहाँ पहुँचा हूँ और पुराने ही वार्ड में ट्रिब्यून कॉलोनी में यहाँ बैठा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज मुझे यहाँ पे प्यार और विश्वास जो मेरे को यहाँ से मिला है। मुझे पूरी आशा कि आने वाला विधानसभा चुनाव मैं कांग्रेस पार्टी से जीतूंगा भी और विधानसभा में पहुंचूंगा भी। आज मात्र सिर्फ 4 दिन हुए हैं कांग्रेस पार्टी की मुझे टिकट मिली और आखिरी दिन मुझे टिकट मिला था।
आखिरी दिन मुझे 2:30 बजे फ़ोन आता है कि टिकट आपको मिली है। मैं दिल्ली जाता हूँ, टिकट लेके आता हूँ, सेम डे मैं नॉमिनेशन फाइल इससे कर। पहले कोई जानकारी थी कि टिकट आने वाला है? जानकारी तो किसी को नहीं होती। हर व्यक्ति जो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, सबकी चाह थी कि टिकट मेरे को मिले। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसका कोई राजनीति की अगर मैं बात करूं, ना मैं कोई राजनीति परिवार से आता हूं, ना मेरा कोई राजनीति से ऐसा था कि मेरा कोई बहुत परिवार से मैं राजनीति में आया हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, और बहुत से छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया और मेरे को टिकट देकर यहाँ पर पहुँचाया। और मैं कांग्रेस पार्टी का ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। अंबाला कैंट पर सियासी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस ने चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दिया, इस पर वो बागी हो गई हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। चित्रा को भले ही कांग्रेस ने अंबाला कैंट से टिकट न दिया हो, लेकिन उनके पिता निर्मल सिंह को कांग्रेस ने अंबाला शहर से टिकट दिया है। ऐसे में उनकी बेटी का बागी हो जाना कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आया और अंबाला शहर से निर्मल सिंह को हराने के लिए 2 कांग्रेसी नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। इस पूरी सियासी उठापटक पर चित्रा का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। इंडिया डेली अपने चुनावी सफर पे है और आपको हम बता दें अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के उस हॉट सीट पे अंबाला कैंट के, जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। आपको बता दें एक तरफ बीजेपी के जो वर्तमान के विधायक हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने परिमल परी पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की एक और नेत्री हैं जो इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रही हैं, जीत की पूरी हुंकार भर रही हैं, उनकी पूरी तैयारी है। बात कर रहे हैं हम चित्रा सरवार के बारे में। इनके पिता को कांग्रेस ने अंबाला सिटी से टिकट दिया है, लेकिन बेटी को टिकट नहीं मिला और बेटी बागी बन गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में नाराजगी नजर आ रही है, जिसकी वजह से अंबाला सीट पे कांग्रेस के 2 और दिग्गज नेता निर्दलीय मैदान में उतर गए इनकी पिता के खिलाफ, क्योंकि बेटी ने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। तमाम चीजों पे बात करेंगे, खुद चित्रा जी हमारे साथ हैं। चित्रा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चित्रा जी, आपकी तैयारी काफी चल रही है। 2019 में भी आपने इस सीट से आप चुनाव लड़ी थी और सेकंड हाईएस्ट वोट आपको मिला था। ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी ने आप पे विश्वास नहीं जताया और पार्टी ने वो टिकट जिसकी हकदार आप थी वो आपको नहीं मिला? देखिए, आई हैव नो आइडिया इंटरनली क्या कारण रहे जिसकी वजह से पार्टी लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया, लेकिन मेरे फैसले का एक ही कारण था कि पिछले 10 सालों से हम अंबाला के बीच में रहे हैं, अंबाला की जनता के साथ खड़े हुए हैं। टिकट तो एक होती है जो पार्टी देती है, 2 लाख टिकटें अभी अंबाला कैंट के अंदर भी बाकी हैं और हमें भरोसा है कि वो 2 लाख टिकटें कैंट हमें देगा। तो उस विश्वास पे, अपनी मेहनत के विश्वास पे और अंबाला से जो एक प्यार रहा है जिसकी वजह से आज़ाद उम्मीदवार की तरह उतरे, विरोध और विपक्ष में होते हुए बिना किसी झंडे डंडे के 5 साल मैदान में रहे, तो उसी विश्वास से आज भी हम उतरे हैं। आई फील इट्स माई नॉट माई राइट बट इट्स माई ड्यूटी। इट्स योर ड्यूटी, बट एक तरफ आप कह रहे हो कि आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में हो, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं जो भरपाई है वो आपके पिताजी को अपने सीट पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो कांग्रेस से उनको टिकट तो मिला है, लेकिन कांग्रेस के ही 2 और नेता हैं जो वहां पे निर्दलीय उतरे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि चित्रा निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैं मैदान में उतरी हूँ और सिर्फ इसलिए वो मैदान में उतरे हैं, मैं समझती हूँ बड़ा अजीब सा कारण है। कोई भी नेता अपने लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने इलाके और अपने लोगों के लिए उतरता है। क्या ये तो मुझे बड़ी पहली बारी मैं सुन रही हूँ एंड आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि चित्रा उतर गई तो वो मैदान में उतर गए। मैं ये उन्हें कहना चाहूँगी, मैं किसी को देख के नहीं उतरी, मैं सिर्फ अपने साथियों को, अपने इलाके को देख के मैदान में उतरी हूँ एंड आई होप इसी भावना और इसी निष्ठा से वो उतरे हों। बाकी उनके कारणों पे आई डू नॉट सी द लॉजिक। हिम्मत सिंह जी साफ कह रहे हैं कि वो परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जब आपने ये फैसला लिया, आपके पिताजी ने आपका समर्थन किया, उन्होंने सीधे कहा कि आप शादीशुदा हैं, आप अपने फैसले खुद ले सकती हैं और ये आपका निजी जो आपका चूज करने का था। तो ऐसे में हिम्मत सिंह का कहना है कि परिवारवाद है, बेटी को टिकट नहीं मिला तो बेटी बागी हो गई और पिता को इधर टिकट दिया जा रहा है, फिर हम कहाँ जाएंगे, और परिवारवाद को खत्म करना है, इसीलिए वो चाहते हैं निर्मल सिंह को हराना। देखिए, अगर बेटी बागी होके जा चुकी है तो परिवारवाद आज की तारीख में तो रहा नहीं है। उनको ये शिकायत तब होती है हमारे भाई को अगर दोनों को टिकट मिल गई होती, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड। पार्टी ने तो कोई परिवारवाद नहीं किया, पार्टी ने एक को दी। ये मेरा एक्चुअली एक निजी फैसला है और इस इलाके का है।
एंड ज़्यादा बेहतर रहता कि कोई भी नेता अपने फैसले अपने इलाके के बेहतरी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मेहनत पे ले। सिर्फ किसी की देखा देखी और एक द्वेष की भावना से और एक नेगेटिविटी से वो मैदान में कोई उतरता है तो मैं नहीं समझती इट्स द राइट रीज़न, और ऐसी चीज़ों के राइट रिजल्ट भी नहीं होते। इसी के साथ जननायक में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए इंडिया टीवी।